Patel and welcome back to my YouTube channel. So in this video I'll be sharing with you people my first experience at dissection hall. So let's get into the video. It was 29th of March 2022 and basically second day of my college. अगर आपको पता हो तो इस बार काउंसलिंग लेट और कॉलेज जल्दी स्टार्ट हो गए थे, तो जब तक मैंने कॉलेज ज्वाइन करा तब तक अपर लिम ऑलरेडी खत्म हो चुका था। कुछ भी मेरे सेकंड डे ऑफ कॉलेज से लोअर लिम स्टार्ट होने वाला था, तो ऑलरेडी हम न्यू कमर्स बहुत टेंशन में थे कि पूरा एक यूनिट खत्म हो चुका है। अरे टेंशन नहीं लेने का। तो बेसिकली हमारा शेड्यूल इस तरीके से डिजाइंड है कि अल्टरनेट डेज पे एनाटॉमी की क्लासेस होती है, जिसमें 9 to 11 होते हैं थ्योरी लेक्चर्स, 11 to 1 इज डिसेक्शन, 1 to 2 इज लंच ब्रेक एंड 2 to 5 अगेन इज डिसेक्शन, जिसमें 2 to 3 स्पेसिफिकली अलॉट किया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अब उस दिन 9 to 11 थ्योरी लेक्चर्स तो हो गए थे, बट ड्यू टू वन और मोर रीजंस 11 to 1 डिसेक्शन कैंसिल हो गया। तो एनाटॉमी में हमारा पूरा क्लास डिसेक्शन और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 6 अलग अलग बैच में डिवाइड किया जाता है। लंच ब्रेक के बाद मैं और मेरे 2 फ्लैटमेट जो कि अब मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम तीनों ही टोटली कंफ्यूज थे कि व्हाट टू डू, वेयर टू गो, लाइक लिटरली वी न्यू नथिंग। फिर हमें जैसे तैसे करके हमारा बैच पता चल गया, लेकिन अभी भी पता नहीं था कि हमारे बैच का डेमो कहाँ पे है। सडनली हमें एक मैम मिली जिन्होंने हमें बताया कि नोटिस बोर्ड पे एक लिस्ट लगा है जिसमें लिखा है कि कौन से बैच का डेमो कहाँ पे है। एट दी एंड हमें पता चल गया कि हमारा डेमो डिसेक्शन हॉल में ही है। अब हमें ये भी नहीं पता था कि डिसेक्शन हॉल कहाँ पे है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर जैसे तैसे करके हमने डिसेक्शन हॉल भी ढूंढ लिया और हम वहाँ पे खड़े थे उसके मेन डोर के पास, लेकिन वहाँ पहुँचते ही हमें कोई नजर नहीं आया वहाँ पे। अब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे लोग नहीं थे। हमारा डिसेक्शन हॉल इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मेन डोर से एंटर होने के बाद लेफ्ट साइड फैकल्टीज के लिए टेबल रखी होती है, और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स उसी टेबल के आसपास गैदर होते हैं, जो डायरेक्टली बाहर मेन डोर से नहीं दिखती। तो हम वापस कंफ्यूज स्टेट में। देन सडनली मेरी नजर पड़ी कैडेवर्स पे एंड आउट ऑफ एक्साइटमेंट आई वाज अबाउट टू जंप एंड शाउट ओवर देयर। फिर मैंने खुद को काम डाउन करा और सडनली हमने नोटिस करा कि अंदर स्टूडेंट्स और टीचर पढ़ा रहे। मैं अंदर जाने में भी डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके हम तीनों अंदर चले गए। अब जाते ही अंदर मैम के हाथ में थी हिप बोन। जिन्हें पता ना हो उन्हें बता दूं कि हिप बोन एक इरेगुलर बोन है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी टफ लगती है पढ़ने में। इसे अच्छे से पढ़ने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब फर्स्ट डे ही मैम हिप बोन पढ़ा रही है तो हमें क्या ही समझ आना था। मैम पढ़ा तो अच्छा रही थी, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। ऑब्वियसली फर्स्ट डे था तो सारी टर्मिनोलॉजीज नहीं थी, सारे मसल्स के नाम हम पहली बार सुन रहे थे, बोन की मार्किंग्स हम पहली बार सुन रहे थे, तो इट वाज कम्प्लीटली नेचुरल कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट उसके कुछ दिन बाद ये टर्मिनोलॉजीज हमारे लिए नॉर्मलाइज हो गई। आफ्टर द डेमो वाज ओवर इट वाज टाइम फॉर द डिसेक्शन। अब हम बहुत खुश थे कि हम पहली बार डिसेक्शन देखने वाले। इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। लोअर लिम का डिसेक्शन स्टार्ट हो रहा था उस दिन, तो अपर थाई एज ए बुक की तरह वो कट ओपन किया गया था, और तो वो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे थे, वो भी नया लगा था। अब तो कुछ नया नहीं लगता क्योंकि अब तो वो रोज का हो चुका है, लेकिन उस दिन मजा आया था क्योंकि हम सब कुछ पहली बार देख रहे थे। और जो हम सुनते हैं कि वहाँ पे लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं एंड ऑल, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पर्टिकुलरली उस दिन तो बहुत कम स्मेल आ रही थी और हमने मास्क पहन रखा था तो हमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। लेकिन ये पर्टिकुलरली उस दिन की बात है। कभी कभी फॉर्मेलिन इतना ज्यादा होता है कि आंख, नाक, गला सब कुछ जलने लगता है, और कभी कभी तो आंखों से पानी भी आ जाता है। जनरली डीएच में लोग फॉर्मेलिन की स्मेल की वजह से अनकॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लंबे टाइम तक खड़ा रहना होता है और कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो इन वजह से शायद ही कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, अदरवाइज तो कोई अनकॉन्शियस नहीं होता है। मैंने उस दिन तो डिसेक्शन नहीं करा था, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे जब मैं डिसेक्शन हॉल में वापस गई तब जरूर डिसेक्शन करा था, और मुझे बहुत मजा आया था क्योंकि जो मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं ये करूंगी वो मैं अपनी रियल लाइफ में कर रही थी। मैं इतनी खुश हो गई थी कि मैंने आके घर पे सबको बता दिया था कि मैं आज डिसेक्शन करके आई हूँ। नीट में मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स कर दी थी कि मुझे लगा कि क्या ही फायदा हुआ इतनी मेहनत करके, लेकिन जब मैं डीएच के मेन डोर के सामने खड़ी थी कुछ ही सेकंड्स में मेरे दिमाग से इतनी चीजें निकल गई कि इट्स इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट देम इनटू माय वर्ड्स। सडनली एवरीथिंग फेल्ट वर्थ इट। जो हमेशा सिर्फ सोचा था वो मेरी रियल लाइफ में मेरे साथ हो रहा था। मैं लिटरली डीएच के सामने खड़ी थी। आई वॉज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ देयर एंड द वाइब्स रनिंग थ्रू माई वेन्स वर अनमैचेबल. That was a feeling I had never experienced before. At the end, I would tell you guys that dreams do come true. Work hard day and night. One day you will also be standing there right in front of dissection hall with that completely different feeling that's beyond our imagination and cannot be expressed in words. That was a completely different emotion. And we come to the end of this video. Thank you for watching till the end. See you in the next video. Bye guys.